नहीं बोला जा सकता, तब भी उसको अनपढ़ नहीं बोला जा सकता। तो फिर जो कौम नबी को अनपढ़ कहती है, वो कौम कैसे सरफराज हो सकती है, कैसे जन्नती हो सकती है, कैसे मोमिन हो सकती है, कैसे उनका ईमान का तहफ्फुज हो सकता है, कैसे वो अल्लाह को राजी कर सकते हैं? जरा गौर करने वाली बात है। प्यारे नौजवान भाइयों, एक और बात सुन लो कि आपको उलमाए अहले सुन्नत इनसे इसलिए नहीं रोकते कि ये फातिहा नहीं देते मियां इनके करीब मत जाओ, सलाम नहीं पढ़ते मियां इनके करीब मत जाओ, दरगाहों को नहीं जाते मियां इनके करीब मत जाओ, आपको इस खुदा की कसम की वजह से नहीं रोकते। अरे हमारे कई ऐसे सुन्नियां हैं, जुमा की नमाज पढ़ने आए तो तादाद 1000 की है, 50 की तादाद है, मतलब 950 बगैर सलाम पढ़े के चले गए। क्या सुन्नी नहीं है? हाँ, आप लोग तो चिल्ला के बोलना, क्योंकि अपनी कैफियत ही जैसी है ना। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सलाम नहीं पढ़ा मगर फिर भी सुन्नी। कई ऐसे गुलाम हैं जो गरीब नवाज की फातिहा नहीं करते मगर फिर भी सुन्नी। कई ऐसे गुलाम हैं जो गौसे पाक की फातिहा इस साल नहीं करे मगर फिर भी सुन्नी। कई ऐसे मुसलमान हैं जो 1-1 साल 2-2 साल 4-4 साल हो गए है हैदराबाद में मगर यूसुफ बाबा की दरगाह को नहीं गया मगर सुन्नी है। सुन्नियत का ताल्लुक दरगाह को जाने से, सलाम पढ़ने से, फातिहा देने से नहीं है। और इनको बदअकीदा इसलिए नहीं कहा जाता कि ये सलाम नहीं पढ़ रहा है, बदअकीदा है, दरगाह को नहीं जाता, बदअकीदा है, ये जो है फूल नहीं चढ़ाता, बदअकीदा है। खुदा की कसम नहीं, हम किसी दरगाह को नहीं जाने वाले को बदअकीदा नहीं कहते हैं, सलाम नहीं पढ़ने वाले को बदअकीदा नहीं कह रहे, फातिहा नहीं देने वाले को बदअकीदा नहीं कह रहे। इनकी ये निशानी नहीं है, ये तो बात का मसला है, ये तो मुस्तहिबात है, ये तो जुजियात है, ये तो सुन्नियों का तरीका है, ये तो अहले सुन्नत के मानने वालों का अकीदा है। हमें इस पर इख्तिलाफ नहीं है। हम इनको बदअकीदा हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नऊज़ु बिल्लाह सिर्फ फातिहा ही नहीं बल्कि ये कौम गुस्ताखे रसूल है, ये दुश्मने रसूल है, ये बाग़िए रसूल है, ये नबी से बगावत रखता है। खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर नाना की उम्मत को यह दर्स दे दिया है, अगर नमाज थोड़ों के साथ होती हो तो वहीं पे पढ़ ले, लेकिन बड़ी तादाद अगर नबी की गुस्ताख है तो उसकी इमामत को इख्तियार मत कर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें इख्तिलाफ इनके फातिहा सलाम पे नहीं है, हमें इख्तिलाफ इनकी गुस्ताखियों पर है, इनकी गुस्ताखियों पर है। तौसीफुर रहमान मेरे एक बयान का रद्द करते हुए, नौज़ बिल्लाह, मेरा करता तो अच्छा था, मैं तेरा रद्द करता था, मगर बदबख्ता मेरा रद्द नहीं करा, सरकार गौसे आजम की गुस्ताखी करा, सरकार गरीब नवाज की गुस्ताखी करा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करो, ये ऐसी जालिम कौम है कि ये नौज़ बिल्लाह बुजुर्गों की बेअदबी करना इन्होंने दीन बना लिया है। अल्लाह वालों के साथ शरारतें करना, अंबिया कराम की अजमतों को घटाना, औलिया अल्लाह की इज्जतों को घटाना, जिनके सदक़े से इस्लाम मिला उनकी नौज़ बिल्लाह बेअदबी करना, इन्होंने इसको दीन बना के बैठा है, इन्होंने इसी को इस्लाम समझ बैठा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आओ इन बदबख्तों से, बिलखुसूस अभी हजरत ने एक नया नाम दे दिया है, मैं तो इसको कहता हूं तू लड्डू बना, तेरा नाम हम यहां रखे हैं। हमारे हजरत ने कहा है कि वो तौसीफुश शैतान है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, मैं इनसे एक बात पूछता हूं, 1400 साल की तारीख में, बड़ा अहम नुक्ता है नौजवानों, सुन लो, समझ जाओ, कुछ भी हो सकता है, वहां भी नहीं बन सकते। 1400 साल की तारीख में खाली तौसीफुर रहमान, अहले हदीस, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, कुछ औलिया अल्लाह बुरे दिखे। भाई अगर तेरा अकीदा सही है तो तू जिस इमाम बुखारी को मानता उन्होंने कहीं को नहीं लिखे। पॉइंट नोट करो भाई, औलिया अल्लाह की दरगाहों को जाना शिर्क है, बिदत है, इमाम बुखारी कहीं को नहीं लिखे। औलिया अल्लाह की बारगाहों को जाना बुरी बात है, इमाम फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं लिखे। औलिया अल्लाह की ताजीम अगर हराम है, नाजायज है, बुरी है, तो फिर नौज़ बिल्लाह इमाम मुस्लिम क्यों नहीं लिखे। उतनों को किसको भी दरगाह बुरी नहीं दिखी। अरे खुदा की कसम, उनको क्या बुरी दिखेंगी, उन्होंने इमाम बने दरगाह वालों के सदक़े में।
उन इमाम बने दरगाह वालों के सदक़े में इन जाहिलों को मालूम होना चाहिए कि जब सरकार इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बुखारी शरीफ को मुकम्मल तौर पर हदीसों का मजमुआ बना लिया था, इत्र से मुअत्तर मदीने वाले नबी का फैज उसमें जमा कर लिया था, इमाम बुखारी ने जब उन 10,000 हदीसों को एक जगह जमा किया तो खुदा की कसम इमाम बुखारी का अकीदा देखो, इमाम बुखारी ने अपनी जुर्रत और हिम्मत से बुखारी शरीफ को दुनिया में आम नहीं किया, बुखारी शरीफ को दुनिया में नहीं फैलाया, बुखारी शरीफ को दुनिया में आम नहीं किया, बल्कि इमाम बुखारी उस बुखारी शरीफ को जिसमें अहादीस रसूल है अपने सर पे रखे और पैदल चलते हुए इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में तशरीफ लाए। किसकी बारगाह में तशरीफ लाए? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में तशरीफ लाए। ये इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? हंबली मसलक के सरदार है, बानिए मसलक हंबली है। इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में आए। ये कौन इमाम अहमद बिन हंबल है? जिनको 7.5 लाख हदीसें याद थी। उस इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, घुटनों के बल बैठ गए, किताब हाथ में दिए, अर्ज करने लगे, सरकार नजरे सानी फरमाए, इजाजत दे तो इसको दुनिया में फैलाया जाएगा। अगर आप कहते कि इजाजत नहीं है तो मैं एक मुकद्दस जमीन खोड़कर इस किताब को दफन कर दूंगा। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल ने इजाजत दी, तब जाके बुखारी शरीफ आप नसीब हो रही है। और एक मसला सुनो, इन्हें क्या बोलता, दीन के अंदर हर नया काम, बोलो ना यार, सुन सुन के थक, तुम लोग सुन सुन के थक जाते हैं। मैं आमुख्ता याद दिलाया तो लाइट ले लेते। दीन के अंदर हर नया काम, दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है। मतलब मैं पूछा दीन के अंदर, बोले तो क्या मतलब रे भाई इसका? तो इन्हें खुलासा करता जो रसूल अल्लाह करे, जो सहाबा करे वो दीन है, जो रसूल अल्लाह नहीं करे, जो सहाबा नहीं करे वो दीन नहीं है। ओहो, मैं बोला पट्टे बहुत बुरी जगह फंस गया तू। यही चाहना मेरे भाई, नहीं है तो इंटरनेट पे देखो, नहीं तो उसको कॉल में लाओ, पूछो दीन के अंदर कुल्लु बिदातिन दलाला, दीन के अंदर हर नई चीज बिदात, और हर बिदात गुमराही है। मैं भी इसको वही बोल रहा हूं, हर बिदात गुमराही है। मैं पूछ रहा हूं, बुखारी शरीफ रसूल अल्लाह के दौर में थी, सहाबा के दौर में थी? बोलो ना जी। कौन बनाए जी ये हदीसों को कौन जमा करे? बहुत पढ़े लिखे दिख रहे हैं आप लोग। इमाम बुखारी जमा करे। इमाम बुखारी कौन से साल के है जी? 280 हिजरी के। इमाम आजम की बारगाह में इमाम बुखारी ऐसा कासा पकड़ के खड़ा ना, ऐसा, सरकार कुछ तो भी खैरात डाल दो सरकार बोल के। इमाम आजम उस हस्ती का नाम है जो रसूल अल्लाह की खुशखबरी लेकर पैदा हुए हैं। इमाम आजम रसूल अल्लाह से, इमाम आजम को रसूल अल्लाह को सिर्फ 50 साल का फर्क है। इमाम बुखारी को रसूल अल्लाह को 280 साल का फर्क है। मेरे प्यारे भाई जरा गौर करो, जो आप इन लोग झमाकू बोल रहे हैं हर दिन के अंदर नई चीज बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, तो मैं बोला सहाबा वाली हदीस ले क्या? ये बाद वाली किताब कहीं को लेता? बोलो ना भाई। इन्हें ऐसी छे, अपने को आप बोलता, दूसरों को तू बोलता। इमाम आजम की फिका लिए तो बड़ा बिदअत। अम्मा 50 साल बाद जो जात पैदा हुई, और इमाम बुखारी तबे ताबईयों में से, इमाम बुखारी ताबई नहीं है, पॉइंट नोट करो। और कुर्बान जाओ मेरे इमाम आजम पर, वो ताबई है। उन्होंने सहाबा से मुलाकात की है। इमाम आजम ने जो फतवे लिखे हैं अपने बाबा के घर से पूछ के नहीं, सहाबा से पूछ के तहकीक करके लिखा है। इमाम आजम ने जो फतवा दिया है अपने खियास पर नहीं, बल्कि खियास पर इमाम आजम के 1000 जलीलुल कदर उलमा जब मुतमईन होते तो इमाम आजम का फतवा जारी हुआ करता था। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इमाम बुखारी ने जमा करके दे दिया, आमन्ना सद्दखना, ले लिए, रख लिए, बुखारी शरीफ है। अरे दीवाने, यही सबसे बड़ी बिदअत है तेरे हिसाब से। मगर हमारे बुजुर्गों ने क्या तारीफ दी है देखो।
हमारे बुजुर्गों ने कहा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, बेशक हर नई चीज बिदात है, मगर बिदात की दो किस्में हैं। बिदात की कितनी किस्में? दो। कितने? बाज लोग गांव से आए, बोलो कितने? रंडू। कितने? दो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, बिदात की दो किस्में, एक हुई बिदात हसना और एक हुई बिदात सगिया। बिदात है लेकिन बिदात में दो किस्में, एक है बिदात हसना और एक है दूसरी बिदात सगिया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस की कोई किताब ना नबी के जमाने में थी ना सहाबा के जमाने में थी। अगर यह कहता है कि हर नई चीज बिदात है तो बदबख्ते तू कल से बुखारी को भी नहीं उठाना, मुस्लिम को नहीं उठाना, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम किसी सहाबी के कारनामे का नाम नहीं है, ये तबे ताबईयों के कारनामे का नाम है, ये तबे ताबईयों की जमा करदा हदीसों का नाम है। लेकिन सुन, हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है, बिदात की दो किस्में है। बिदात हसना वो बिदात है जो मुसलमान को अल्लाह और उसके रसूल की फरमान से जोड़ती है, अहकामात से जोड़ती है, शरीयत से जोड़ती है, इस्लाम से जोड़ती है, खुर्बे इलाही और खुर्बे मुस्तफा दिलाती है। ऐसी बिदात अगर क़यामत की सुबह तक भी पैदा हो जाए तो वह हराम नहीं बल्कि सवाब अजीम है। सवाब है, सवाब जो रसूल अल्लाह से जोड़ दे, जो अल्लाह से जोड़ दे। मीलादुन नबी का जुलूस भी अगर कोई कह दे बिदात है तो मैं कहता हूं नहीं, ये बिदात नहीं है, ये सुन्नत है। सहाबा के दौर में था, रसूलुल्लाह के दौर में था, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, एसी के नीचे नमाज पढ़ता, तेरी नमाज कबूल ही नहीं होती, निकाल। रसूलुल्लाह के दौर में फैन था, बोलो ना जी, इन्हें बगैर फैन के बैठ सकता। रसूल अल्लाह हज को कैसा गए, जरा बोलो ना जी। तो हज को जाना, पैदल जाना, बोलो यार, आज बोलने का मौका मिला। हज को पैदल जाना, इन्हें प्लेन में बैठ के जा रहा, बिदात है। कल सुनाओ इसको तारीफ, इन्हें हौला बना दिया जी सबको। किसको बोला मालूम? उसको बोला, 5 डब्बे वाले को, ऑटो वाले को, तरकारी वाले को, नींबू वाले को, भेंडी वाले को। क्या मेरे भाई, तमाशा करके रख दिया मेरे भाई। हौलों को हौला बना के छोड़ दिया, भोलों को भोला बना के छोड़ दिया, गेम खेल लिया। अरे बिदात को खाली फातिहा में कहीं को दिखी रे भाई, प्लेन में बिदात। हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल दीवाने, प्लेन में बैठना भी सवाब बन जाएगा। हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल दीवाने, फैन के नीचे नमाज पढ़ना भी सवाब बन जाएगा। हमारे बुजुर्गों का दीवाना बन जा, ये माइक का इस्तेमाल करना भी सवाब बन जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है, बिदअत 2 किस्म की है। एक जो दीन में फितना पैदा कर दे वो बिदअत सगिया है, और इसकी इजाद करने वाला भी गुनहगार, इस पर अमल करने वाला भी गुनहगार है। ये बिदअत है, नबी के जमाने में नहीं था, इस जमाने बिदअत है, लेकिन ये बिदअत हसना है। जरा बोलो क्या है बिदअत? आज इतना याद कर लो, बर्खास्त बिदअत। इसीलिए ऐलान कर रहे हैं तबलीगी जमात के मौलाना साहब मस्जिद में खड़े होकर, अल्लाह के वास्ते मस्जिद के घर को एक माइक दे दो भाई, अल्लाह सवाब देगा। बिदअत ला के दिए तो अल्लाह सवाब देता। मौल साहब तौबा करो। फातिहा को देखते कि बिदअत बोलता, माइक को देखा तो सवाब बोल रहा। भाई मतलब के चीज़ा पूरे होना जी। गौसे आजम की 11वीं की बिरयानी बिदअत। मैं बोला यही बिरयानी वलीमे में मिलती, सवाब। ओहो, एंटीक पीस है, मट्ठा हौला बनाने की मशीनरी फिट करे मेरे भाई। इनके चक्करों में नक्को जाओ मेरे भाई, खुदा की कसम ईमान बचा लो। इनके बातों में चिच्चा बोले भी तो नक्को सुनो, मामू बोले तो नक्को सुनो, आंटी बोले तो नक्को सुनो, फुप्पू बोले तो नक्को सुनो, क्या को बोले तो मारे बात आंटी खबर में आती है ना अंकुल
खबर में कोई भी नहीं आते, चिच्चा जान भी नहीं आते, गाड़ के उल्टा बोलते अल्लाह तेरा शुक्र है थोड़े पैसे छोड़ के मेरे को मिलते बोलते। इनके चक्करों में नको जाओ, अल्लाह के वास्ते इनके बातों में नको फंसो। ये कौम जो नबी के साथ वफा नहीं कर सकी वो तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है? जिस नबी का कलमा पढ़ी उसकी गुलामी नहीं कर सकी तो तुम्हारे से रिश्ता क्या निभा सकती है? जिस नबी के सदक़े में आज ये खुद को मुसलमान बोल रहा है उस नबी के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर सका तो ये चिच्चा खालू मामू फुप्पा के साथ क्या हुस्न सुलूक कर सकता है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, उलमाए अहले सुन्नत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने बड़ी तहकीक करते हुए मुहक्किकाना फैसला के नाम से किताब लिखी है, उसको पढ़ने ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिदअत दो किस्म की है, बिदअत हसना, बिदअत सय्या। दीन के अंदर हर वो नया काम जो अल्लाह से जोड़ता हो, जो रसूल अल्लाह से जोड़ता हो, जो दीन के करीब करता हो, जो तिलावत का सबब बनता हो, जो अजर अजीम का सबब बनता हो, हर वो काम बिदअत है मगर बिदअत हसना है। इसके करने वाले को सवाब, इसके कराने वाले को भी सवाब है। और हर वो बिदअत जो दीन में फितना पैदा करती है वो बिदअत सय्या है। इसके इजाद करने वाले को भी अजाब, इस पर अमल करने वाले को भी। अब एक जुमला पूछ लेता हूं, असल में आयत पढ़ा, मेरा मौजू दूसरा था, ये चुपके तो भी इधर आ गया। मैं इधर आया तो जरा जाना मुश्किल रहता मेरे को, मगर जाता हूं उधर। एक बात बोल के जाता हूं, दीन के अंदर हर नई चीज, अब आप पूरों को याद होगा जी सुभान अल्लाह। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूछो मेरे भैया, मेरा बयान रिकॉर्ड करो तुम लोग, करके कल फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो और व्हाट्सएप पे डालो। डालते तो तुम लोग कंजूस है, महमूद भाई के सीढ़ियां ले रहे हैं, महमूद भाई अमीर हो जा रहे हैं, तुम लोग जाके वहां रख ले रहे। ऐसा नको करो, जरा डालो, जरा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चलाओ भाई। आज हजरत खतीब हिंदुस्तान शहीनशाह खिताबत अल्लामा सैयद शाह काज़म पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया के हाथों से महमूद भाई 5 DVD की इनॉग्रेशन करवा रहे हैं, लॉन्च करवा रहे हैं, हजरत के हाथों से उसकी रस्म इजरा करवा रहे हैं। 5 DVD में मुल्क हिंदुस्तान में हुए इस गरीब के 10 बयानात है। जाते वक्त लेके जाओ मगर सुन के लाइट नको लो, जरा पास करो। करेंगे दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है नहीं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो जी। रसूल अल्लाह के जमाने में जमात अहले हदीस थी, अब तुम लोग नको बोलो, मैं मल्ले पल्ली वालों को पूछ लेता हूं भाई, हक और ईमान से बोलो। रसूल अल्लाह के जमाने में, साहबा के जमाने में तबलीगी जमात थी, फिर तू फातिहा बेच बिदअत को कहीं को याद नहीं करा, अपने बारे में कहीं को नहीं सोचा। गौर करने वाली बात है ना भाई, बिदअत किसको बोलते भाई? हर जगह सोचना ना जी भाई, खाली दरगाहों को देख बिदअत, अल्लाह कहीं को चीख रहा है, इतनी बड़ी गुंबद नहीं थी बोल साहब। तू एक गुंबद को देख के परेशान है, गली गली में तेरी जमात फैल गई ना। बोलो ना जी भाई, सही बोल रहा हूं भाई। मैं गलत बोला तो आपको पूरा हक है जी, खुदा की कसम उठ के खड़े होके पूछ लो, आपको मुतमईन करे तक जलसा खत्म नहीं होने दे तो इंशाअल्लाह। गलत क्या है मेरे भाई? आप अपने को आप बोल रहे, दूसरे को तू बोल रहे। आप मसले को समझो मेरे भाई। इन्हें उठ के खड़ा तो मैं समझा पूछता क्या है कि समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो मेरे भाई, हजरत क़िबला फरमा रहे हैं, सऊदी अरब ममलिकतुल इस्लामिया, बिदअत रसूलुल्लाह के जमाने में था क्या? सऊदी नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हिजाज़ मुक़द्दस था। वो जो भाया मेरे पीछे खड़े हुए नहीं, उनसे मेरी गुजारिश है तुम लोग आके या थोड़ी देर के वास्ते बैठ जाओ इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में, क्योंकि मैं ऐसा 15 मिनट का मुखर्रिर नहीं हूं। मैं 2 घंटे बोलता हूं और खतीब हिंदुस्तान 3 घंटे बोलते हैं। अब तुम लोग 5 घंटे तक ठहरे चुपके तो भी पैरा फुल गए तो कई को गया कि जलसे में बोले जैसा नको भाई।
आके जरा बैठो, बैठ के जरा सुन लो। माजीरत खाई कि हमको नहीं मालूम था इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, इसलिए हम जो है ज्यादा कुर्सियों का इंतजाम नहीं कर सके। असल बात तो यह है कि वो बेचारा सप्लाइंग कंपनी वाले का इसके ज्यादा कुर्सियां ही नहीं है कहते। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अब आइए जो मेरे भाई दूर ठहरे हुए आके जरा बैठो, बेहतरीन मैट बिछी हुई है, इसके ऊपर 4 वक्त की नमाज होगी इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करो, बिदात बोले तो फिर ये जमाता रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थे ना जी, फिर इन्हें जमात बनाया। एक जमात बनी 1855 में, एक जमात बनी 100 साल पहले, एक जमात बनी 150 साल पहले, एक जमात बनी 200 साल पहले। तुम लोग 200 साल पहले, 100 साल पहले निकल के तुम लोग का सवाब बन जाते, रसूल अल्लाह के जमाने में जो गुंबद बनी वो बिदअत हो जाती। क्या तमाशा है मेरे भाई। और एक मसला सुनो, सुनाऊं, आप 5 मिनट का काम कर रहे हैं, अल्फातिहा कितने मिनट लगते पढ़ने? ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट। सलाम पढ़ने कितनी देर लगती है? 5 मिनट लगती। कहां का 15 मिनट लगा? इतना कौन पढ़ रहे हैं आजकल? पढ़े तो है, नको पढ़ा उनको, बहुत खतरनाक है, दूसरों को दियो बोले ये सुन्निया। 5 मिनट भाई सलाम पढ़ने, दरगाह को गए जियारत करने 10 मिनट भाई, वहां ठहरने नहीं दे रहा शैतान, निकाल रहे या ठहरा तो हजरत दे देंगे, तेरा दिल साफ हो जाएगा, मैं इतना काला करा सो निकल। वहां ठहरने नहीं दे रहा जी। अजमेर को गया एक आदमी, मैं पूछा कितनी देर गरीब नवाज के पास बैठा? हिसाब करके बोला 3 दिन में 45 मिनट बैठा। अम्मा 3 दिन था अजमेर में, मगर बारगाह में कितने दिन बैठा, कितनी देर बैठा? 45 मिनट्स। शैतान बैठने इतने देता हूं क्योंकि उसको मालूम है उन्हें अल्लाह ताला की बारगाह से कलाम सुन के आया है, तू कितनों को गुनहगार बनाता, तू बना ले, मैं वलियों के दर पे बुला के गुनाहों को धोता चला जाऊंगा। अल्लाह ये जवान की जवानी को सलामत रखे और इसके जैसा आप लोगों को भी नारे लगाने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छा नेक्स्ट टाइम प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करो, जरा गौर करने वाली, गौर से सुनो, जरा गौर करने वाली बात है कि फातिहा पढ़ने 5 मिनट लगते, सलाम पढ़ने 5 मिनट लगते, जियारत करने 10 मिनट लगते, और उसका मुकद्दस मौका है तो आधा घंटा लगता। इतना इतना भाई, हक और ईमान से बोलो मेरे भाई, मैं गलत बोल रहा हूं? आप उठ के खड़े हो के पूछो, आप टेंशन एक लम्हे की लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही कर रहे हैं ना आप। 5 मिनट फातिहा, 5 मिनट सलाम, 10 मिनट जियारत, आधा घंटा संदले माली। इतने 5-5 मिनट के अमल करे तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, बाजू वालों को। कुरान में है क्या अम्मा? हदीस में है क्या? सहाबा करे थे क्या? रसूल अल्लाह करे क्या? ऐसे भयानक क्वेश्चन डाला। इन्हें बोला अम्मा वो दरगाह को जाना नहीं, ये मसले सुनना नहीं, टेंशन खत्म। यही चल रहा चक्कर। मेरे प्यारे भाई 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछता कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? मैं बोला बहुत अच्छा करा, तू क्वेश्चन करा सो मेरे वास्ते दरवाजा खोल दिया तू। आप जरा गौर करो मेरे भाई, 5 मिनट की फातिहा, 5 मिनट का सलाम, 10 मिनट की जियारत पे कुरान हदीस पूछा गया ना भाई। मैं आज यहां बैठ के पूछ रहा हूं सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे। अरे मेरे 5 मिनट के अमल को तू कुरान में पूछा, 5 मिनट की फातिहा को तू हदीस में पूछा, 10 मिनट के सलाम को तू कुरान हदीस में पूछा। तू अपने बाबा का बेटा है तो बता, तू 40-40 दिन 4-4 महीने महल्ला छोड़ के, घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, कारोबार को छोड़ के तू गायब हो गया। ये 4-4 महीने गायब होना कुरान में है क्या? ये 40-40 दिन जमात में जाना हदीस में है क्या? साहबा एकराम 3 दिन की जमात में गए थे क्या?
5 मिनट के अमल को तू बर्दाश्त नहीं करा, मैं तेको 4 महीने कैसा छोड़ दूं रे बड़े भाई? सुभान अल्लाह, बोलो ना मेरे भाई। सुभान अल्लाह, भाई हमाको अगर कोई दूध के धुले हुए क्या पूछा तो उन्हें भी दूध का धुला हुआ होना सुभान अल्लाह। नहीं। और सुन, मैं दूध का धुलाई छू। आप पूछे मौलाना वो कैसे? मैंने जो फातिहा में पढ़ा, सुन, मैंने रामायण से नहीं पढ़ा, भगवत गीता से नहीं पढ़ा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, मैंने इंजील नहीं पढ़ा, मैंने वेद नहीं पढ़ा, मैं तौरात नहीं पढ़ा। फातिहा में मैंने जो पढ़ा, खुदा की कसम अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फातिहा में क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पढ़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन